हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़े थे और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी समझे थे। तो आज एक वही सेम एग्जांपल के थ्रू फिर से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को थोड़ा रिकॉल करेंगे। उसके बाद जाके ऑर्डर ऑफ अलग अलग नंबर जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्रेस होते हैं उसे इंटू करने पर या फिर प्लस करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर या फिर डिवीजन करने पर क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना उसके बारे में हम सीखेंगे। आप सब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वे लोग भी इस वीडियो के थ्रू से कुछ नया सीख पाएंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस श्योर करना ताकि आप सबको मेरे नए न्यू वीडियोस का अपडेट मिलते रहे। यदि आपको इस टॉपिक रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फिर प्लीज़ आप कमेंट करना। अब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। वही सेम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो 4.700 मीटर इज इक्वल टू 470.0 cm होगा, तो विच इज इक्वल टू 4700 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 0.00470 किलोमीटर। तो इन सबको यदि सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालेंगे तो इसका अलग आएगा, बाकी तीनों का सेम आएगा। तो इसका होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हम निकालते हैं, क्या क्या रूल्स है, तो इसको समझने के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ सबका हम सिग्निफिकेंट निकाल दिए हैं। तो यहाँ 4700 मिलीमीटर का सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ रहा है, बाकी सबका सेम है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो यही मिस्टेक को हटाने के लिए हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यूज करते। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो जिसमें एक नंबर को 10 टू द पावर में एक्सप्रेस करते, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है ना, वो क्या है मतलब उसका मतलब है पावर्स ऑफ 10, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो उसमें क्या होता है ना, एक नंबर को एक्सप्रेस करके कोई 10 के पावर में, तो जैसे यहाँ a इंटू 10 टू द पावर b में एक्सप्रेस किया जाता है, जहाँ a क्या है, कोई भी नंबर है, एनी नंबर, और b क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स ऑफ 10। तो इन सब को भी वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के द्वारा ही हम एक्सप्रेस करेंगे। तो ये 4.700 मीटर इज इक्वल टू 4.7 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 4.7 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर होगा, विच इज इक्वल टू 4.7 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। तो यहाँ सबका यदि सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करें, मतलब सॉरी ये 4.700 होगा सबका। तो 4.700 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 4.7 इंटू 10, मतलब 4.700 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। तो ये भी 4.700 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो इन सब का यदि सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करें तो कितना होगा, इसका वही 2 मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसका भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसका भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ सबका सिग्निफिकेंट फिगर सेम आ रहा है, तो इसीलिए हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को यूज करते हैं ताकि कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो डिफरेंस आ रहा था वो डिफरेंस ना आए। अब हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को एल्जेब्रिक ऑपरेशन में कैसे यूज करते हैं तो इन सब का कुछ रूल्स पढ़ेंगे। A number in a decimal form is expressed as a number between 1 and 10 multiplied by a power of 10.
तो जैसे कि q एक नंबर है तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे m इंटू 10⁻n, जहाँ m क्या है 1 से 10 के बीचों बीच आता होगा, और 10⁻n जहाँ n क्या है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पावर होगा 10 का। जैसे कि 7200 इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻4 होगा, वैसे 0.0065 इज इक्वल टू 6.5 मतलब 6.5 इंटू 10⁻³ होगा। तो इसको और एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, तो 0.0065 इंटू 1000 कर देंगे और नीचे भी 1000 डिवाइड कर देंगे, तो इट इज इक्वल टू 6.5 बाय 1000 विच इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻³ तो ऐसे करके भी हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे 47600 इज इक्वल टू 4.76 इंटू 10⁻⁴। तो वैसे हम एक नंबर को 10⁻⁴ में जो भी कोई पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। When the numbers are added or subtracted, they all are written in terms of same power of 10. तो मतलब कि जो जितने भी नंबर्स को हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे उन सबका पावर्स सेम होना चाहिए, मतलब उन सबके जो 10 का पावर्स है सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 10⁻³ प्लस 2 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻³ को यदि इसमें क्या है सबका पावर सेम है तो इसका मतलब इसे हम इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 3 ले लेंगे और बाद में इंटू 10⁻³ यहाँ सबका कॉमन ले लेंगे, तो इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 10⁻⁴ होगा। लेकिन जब 5 इंटू 10⁻² होगा प्लस 2 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻⁴, तो यहाँ हमें सब 10 का पावर सबका अलग है, तो पहले हमें इन सब का पावर को सेम करना है। तो विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² इंटू हमें 10⁻⁴ करना है, तो इसीलिए इंटू 10⁻² होगा प्लस 2 इंटू 10⁻³ यहाँ इंटू करने से इंटू 10⁻⁴ होगा प्लस 3 इंटू 10⁻⁴ विच इज इक्वल टू, तो यहाँ सबका पावर जब तो भी सेम हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁴ प्लस 2 इंटू 10⁻⁴ प्लस 3 इंटू 10⁻⁴, सबका 10 का पावर अब सेम है, तो विच इज इक्वल टू सबको कॉमन ले लेंगे अब, तो 5 प्लस 2 प्लस 3 इंटू होल इंटू 10⁻⁴ विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁴ विच इज इक्वल टू 10⁵। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम जब भी ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि सबका 10 का पावर सेम है या फिर नहीं। यदि सेम नहीं होगा तो हमें इसी की तरह सेम करना है, उसके बाद जाकर ही हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। When the numbers are multiplied, their exponents are simply added up and other factors are multiplied. Then finally the product is put in powers of 10. मतलब कि यदि हम कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो इनका जितना भी 10 का पावर होगा तो ओवरऑल 10 का पावर एडअप हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 10⁻m इंटू 6 इंटू 10⁻n इज इक्वल टू 5 इंटू 6 तो हम इंटू हो गए, तो इंटू 10⁻m इंटू 10⁻n
विच इज इक्वल टू 5 इंटू 6 30 होगा, इंटू 10 टू द पावर m इंटू 10 टू द पावर n जो है इसे जब मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का पावर्स एडअप हो जाएगा। तो 10 इंटू m प्लस n विच इज इक्वल टू 30 क्या है 3 इंटू 10 है, इंटू 10 टू द पावर m प्लस n विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर m प्लस n प्लस 1 होगा। वैसे ही 5.2 इंटू 10 टू द पावर m इंटू होल इंटू 6.3 इंटू 10 टू द पावर n इज इक्वल टू 5.2 इंटू 6.3 इंटू 10 टू द पावर m इंटू 10 टू द पावर n विच इज इक्वल टू 32.76 इंटू 10 टू द पावर m प्लस n होगा। तो यहाँ क्या होता है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर एडअप हो जाएगा, तो सब बेस सेम है तो इसलिए पावर ऐड हो गया। तो विच इज इक्वल टू 3.276 इंटू 10 टू द पावर m प्लस n प्लस 1, मतलब कि 3.276 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर m प्लस n विच इज इक्वल टू 3.276 इंटू 10 टू द पावर यहाँ m प्लस n प्लस 1 हो जाएगा। When one number is divided by another, the exponent of the denominator is subtracted from that of the numerator and other factors are calculated as usual. Then finally the result is given in exponent form. तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 10 टू द पावर m बाय 6 मतलब डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर n विच इज इक्वल टू 5/6 इंटू 10 टू द पावर m बाय 10 टू द पावर n। तो यहाँ न्यूमरेटर में जो 10 का पावर है उससे डिनोमिनेटर का जो 10 का पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 5/6 को जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करें तो विच इज इक्वल टू 0.833 इंटू, तो इसका पावर से ये डिनोमिनेटर का पावर माइनस हो जाएगा। वही वाला लिखा हुआ है कि जब एक नंबर को और एक से डिवाइड करते हैं तो एक्सपोनेंट जो डिनोमिनेटर में होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है न्यूमरेटर में, जो मतलब वही एक्सपोनेंट होता है उससे। और बाकी जो फैक्टर्स है जैसे 5/6 जो फैक्टर है उसे कैलकुलेट करते हैं एज नॉर्मल, जैसे 5/6 जैसे नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। तो इसे 0.833 इंटू m टू द पावर माइनस n हो जाएगा विच इज इक्वल टू 8.33 इंटू 10 टू द पावर m माइनस n माइनस 1। हम पढ़ाई को यहीं समाप्त करते हैं। आप सब रिवीजन करना इन सब का अच्छे से और मन लगा कर पढ़ाई कीजिए।